गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलें तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग आर्टिकल 32 पढ़ लिए थे। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपका मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी करने की व्यवस्था की है। उस रिट को भी हमने क्या किया है, पढ़ा दिया है आपको। अब थोड़ा सा देखते हैं बाबू, इसी में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से अधिकार, ठीक है, कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं और कौन से अधिकार विदेशियों को मिले हुए हैं, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल हमें मिले हुए हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत आता है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये जो हमारा आर्टिकल 14 है, ये जो हमारा क्या है, आर्टिकल 14 है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, ये हमारे साथ विदेशी को भी मिला हुआ है। मतलब कि जो दूसरे देश से आते आए उनको भी मिला है और हमें भी मिला है। इसके साथ हम बात करते हैं 20, 21 और 21 ये पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है। 20 एक अपराध की एक सजा, 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, इसमें निजता का अधिकार भी आता है, और 21 शिक्षा का अधिकार की बात किया गया। ठीक है, तो ये हमें और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त है। आया इतना समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं 23 और 24 की। ठीक है, 23 क्या है, 23 आपका बलात्श्रम है। ठीक है, 23 जो है आपका बलात्श्रम। देखिए 23 और 24 में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। 23 को बलात्श्रम और 24 को बाल शोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बलात्श्रम मतलब कि क्या, जबरदस्ती काम कराना, बेगारी कराना। और 24 बाल शोषण का मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, आपके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है। ठीक है, 25 और 28, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है 25, और 28 क्या कहता है हमारा, आइए पेज थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। आर्टिकल 28 पढ़ाए पिछले क्लास में, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि सरकारी धन से चल रहे हैं किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चल रहे संस्थानों में क्या होगा बाबू, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये हमारा 28 कहता है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं कौन कौन से, फिर से एक बार देख लेते हैं। 14 के बाद बात करते हैं किसकी, 20, 21 और 21A। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, 23, 24। इसके बाद बात करते हैं किसका, 25, 28। ठीक है, ये किसको मिला है, ये भारतीय प्लस विदेशी दोनों लोगों को मिला है। ठीक है, भारतीय प्लस विदेशी ये दोनों लोगों को मिला है। आई बात समझ में, ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें, ठीक है, दिख रहा है, अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल किसको, हम भारतीयों को मिला है, तो थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं कि जो ऐसे राइट्स हैं जो किसको मिला है, केवल भारतीयों को। ये मिटा देना, आइए देखते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट में ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 15 क्या कहता है, जात धर्म लिंग के आधार पर समानता। आपको मैंने समझाया है, हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। जात धर्म लिंग के आधार पे क्या करता है, समानता की बात किया गया है। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन यानी कि नौकरी में समानता बाबू। लोक नियोजन यानी कि किसमें समानता, नौकरी में समानता। 19 क्या कहता है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार।
ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं 29 और 30। 29 और 30 जो है, जो अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, उनके धार्मिक शिक्षा और स्कूल खोलने की आजादी की जो बात करता है, वो भारत में रह रहे केवल जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आप यहां से समझ लाओ कि ये जो 15 से लेके और 30 तक, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल्स है ये केवल और केवल हम भारतीयों को मिला हुआ है। आई बात समझ में। और जो 14, 20, 21, 21 से 23, 24 और 25, 28 है, ये भारतीयों के साथ किनको, विदेशियों को भी मिला हुआ है। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फंडामेंटल राइट को पार्ट में डिवाइड कर दें, तो देख लेते हैं कि ये जो हमारा समानता का अधिकार है, ठीक है, ये किसमें है, 14 से 18 में, जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, जिसमें हमने बताया था कि 19 के कितने पार्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) और 19(7). यहां तक क्या करते हैं हम लोग, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी मैंने चर्चा किया कि 23 और 24, जिसमें बलात्, श्रम और बाल शोषण की बात किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है, इसमें अभी मैंने आपको बताया 25 बताया और 28 बताया। ठीक है, कि 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अंतःकरण से, और 28 क्या है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अच्छा आप यहां समझो बाबू तो थोड़ा सा, कि अगर कोई सरकारी धन से कोई संस्थान चल रहा है और वहां पे संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, वहां पे उर्दू पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वहां पे अरबी पढ़ाया जा रहा है, तो आप बताओ ये धार्मिक शिक्षा है कि नहीं है। हाँ आप बताओ कि ये धार्मिक शिक्षा है कि नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ भाऊ नहीं है, ये जो है धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये सब्जेक्ट का नॉलेज है। संस्कृत, उर्दू और अरबी जो है ना, ये एज ए लैंग्वेज, एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, न कि ये धर्म के अनुसार पढ़ाया जाता है। आई बात समझ में। तो आप कह सकते हैं कि सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन संस्कृत, उर्दू, अरबी जो है इसको पढ़ाया जाता है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। आई बात समझ में। इसके बाद बात करता है शिक्षा एवं संस्कृति, जो अल्पसंख्यकों के लिए है, 29 और 30 तक बना है। संपत्ति का अधिकार, मैंने इसको आपको बताया है कि संपत्ति का अधिकार अब क्या है, इसको 31 से हटा दिया गया है, इसको 31 से क्या कर दिया गया बाबू, हटा दिया गया है, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसको किसमें शामिल किया गया है, इसको 300 में, 300 में शामिल किया गया है। आई बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। तो ये कितने पार्ट हो गए इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, आपके हटा दिया गया है। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आप लोगों को। चले अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आर्टिकल 33 क्या है। आर्टिकल 33 क्या कहता है, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित करना। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है देश को, ठीक है, अगर हमारे देश को जरूरत पड़ती है तो वो क्या कर सकता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया के मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है, यानी कि कम कर सकता है। आई बात समझ में। यहां पे आप संसद जोड़ सकते हैं, संसद, सेना, मीडिया के अधिकारों को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 34 क्या है, सेना का कानून, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना के कानून को क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ठीक है,
जब भी जरूरत पड़ती है भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो बिना सोचे समझे आर्टिकल 34 का प्रयोग करते हुए हम देश में क्या कर सकते हैं, सेना का कानून क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी और बात कि सेना के न्यायालयों को क्या कहते हैं, सेना का जो न्यायालय होता है, सेना का जो कोर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, उसको कोर्ट मार्शल।